गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब यार? उम्मीद करता हूँ सब मजे में होंगे। चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं, फॉर्मूला रिवीजन सीरीज लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 4 चैप्टर कवर अप कर चुका हूं, आज 5वें चैप्टर की तैयारी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं इलास्टिसिटी पे। अब यार इलास्टिसिटी बड़ा छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है, जैसा बता रहा हूं वैसा समझ लीजिए। फॉर्मूले रिवीजन आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। लास्ट मिनट में आपको ये फॉर्मूले ही हेल्प करने वाले हैं। हर बार रिक्वेस्ट करता हूं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज शेयर करिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको इस चीज की जरूरत है। जनाब आइए शुरू करते हैं। इलास्टिसिटी को समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स को समझना। ये ट्री चार्ट जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, बस इसको समझ लीजिए क्या है। इलास्टिसिटी में मेन चीज दो, स्ट्रेस और स्ट्रेन। स्ट्रेस जो होता है दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, उसे स्ट्रेस कहा जाता है। और स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। स्ट्रेस फोर्स पर यूनिट एरिया और स्ट्रेन जो होता है वो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन की कहानी होती है। नाउ ध्यान से सुनेंगे। अब हुक्स नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया। उन्होंने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसा आप देख सकते हैं, हुक्स लॉ ने कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमारे पास 3 टाइप के हैं, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। उसी तरीके से स्ट्रेन भी हमारे पास 3 टाइप के। अगर आप 3 टाइप के स्ट्रेस लगाओगे या 3 अलग अलग टाइप के स्ट्रेस लगाओगे तो 3 अलग अलग टाइप के स्ट्रेन बनेंगे। तो 3 स्ट्रेस लगाया आपने, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। तो वैसे ही आपके सामने 3 स्ट्रेन मिला, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेन, जैसा आप देख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, हुक्स लॉ ने कहा था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज सम कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को कहा जाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेन, तो 3 टाइप के मॉडुलस भी होते हैं। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन को अगर आप लेके जाएंगे तो यंग्स मॉडुलस बनता है। वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन को लेके जाएंगे तो बल्क मॉडुलस बनता है। शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन को लेके जाएंगे तो आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी बनता है। 3 टाइप का स्ट्रेन, दैट इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। वैसा ही 3 टाइप का स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल, वॉल्यूम एंड शेयरिंग। तीनों में लॉन्जिट्यूडनल अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस। लॉन्जिट्यूडनल volume stress upon volume strain will be bulk modulus, and shearing stress upon shearing stress will be the modulus of rigidity. ठीक, इन सब के फॉर्मूले से आप देख सकते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया, बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला बन गया, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का फॉर्मूला बन गया। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये चार्ट आपको याद रहना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 टाइप के स्ट्रेस, 3 टाइप के स्ट्रेन, 3 टाइप के मॉडुलस कैसे बन रहे हैं। यंग्स मॉडुलस क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस क्या होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता है, शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। ये चीज याद रहनी चाहिए आपको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर एग्जाम, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये चार्ट समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्शन है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है भाई? तो असल में कहा गया है कि अगर आप एक वायर को स्ट्रेच करोगे तो उसमें कुछ वर्क डन हो जाएगा, जिसे हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब चेंज इन लेंथ जो होता है ना, दैट इज व्हाट। तो हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्सटेंशन इज द फॉर्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी को वर्क डन बाय द इलास्टिक वायर भी कहते हैं ना। इसका एक बड़ा और अच्छा फॉर्मूला है, और फॉर्मूला भी है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला ध्यान से सुनिएगा। हाफ इंटू एफ इंटू एक्सटेंशन को वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो उसके 2 फॉर्मुलेशन बन जाते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, आपको बनेगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यह फॉर्मूला भी आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल है। अच्छा, इस फॉर्मूले के कई रूप हैं। अब एक रूप तो आपके सामने हो गया हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एक और रूप बनाया जा सकता है। हमें पता है यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जैसे आप देख सकते हैं यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला स्ट्रेस बाय स्ट्रेन।
अब यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अगर स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन है तो स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दीजिए, फॉर्मूला रेडी। नेक्स्ट में स्ट्रेन की वैल्यू पुट कर दीजिए, अगला फॉर्मूला रेडी। स्ट्रेस की वैल्यू पुट किया, देखिए क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेन की वैल्यू पुट करिए, देख सकते हैं क्या फॉर्मूला है। तो इस वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम के तीन फॉर्मूले, एक हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, एक जब आप स्ट्रेस की जगह वैल्यू पुट करोगे तो स्ट्रेन के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला आएगा, जब स्ट्रेन की वैल्यू पुट करोगे तो स्ट्रेस के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला आएगा। तो ये वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम, वर्क डन या इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की कैटेगरी है। ये फॉर्मूला, पहला वो चार्ट याद रखना था, दूसरे ये फॉर्मूले याद रखने। थर्ड एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ स्पेशल फॉर्मूले जो इस चैप्टर से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले आता है पॉइसन्स रेशियो। पॉइसन्स रेशियो क्या है भाई? पॉइसन्स रेशियो, जब एक वायर को आप खींचोगे, पॉइसन नाम के साइंटिस्ट ने कहा है कि जब एक वायर को आप खींचोगे तो उसका रेडियस पतला होगा, लेंथ बड़ा होगा। यानी लेंथ में अगर चेंजेस आएगा तो रेडियस ऑफ द वायर कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक रबड़ को खींच के देखिए, एक रबड़ लंबा होता है तो पतला होता है, जितना लंबा करेंगे उतना पतला होते जाएगा। इसका मतलब लेंथ अगर बढ़ रहा है तो रेडियस घटेगा। यही पॉइसन्स रेशियो है कि कितना लेंथ का चेंज होना अपॉन रेडियस का चेंज होना, ये पॉइसन्स रेशियो डिफाइन किया जाता है। तो पॉइसन्स रेशियो होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। मतलब लैटरल स्ट्रेन मतलब चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस, इसका मतलब लैटरल चेंज उसे कहते हैं, लैटरल स्ट्रेन कहते हैं उसे। और लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दैट इज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन कहा जाता है, राइट। तो इन दोनों को अगर आप डिवाइड करेंगे तो पॉइसन्स रेशियो की वैल्यू आपको मिलती है। ध्यान से सुनिएगा एक बात, पॉइसन्स रेशियो की प्रैक्टिकल वैल्यू स्टार्ट होती है -1 से शुरू होकर 0.5 यानी हाफ तक पहुंचती है। और सॉरी, थियोरेटिकल वैल्यू -1 से हाफ तक जाएगी और प्रैक्टिकली उसकी वैल्यू 0 to 0.5 आती है। मतलब पॉइसन्स रेशियो कभी 0 to 0.5 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल में कई बार ऐसा पूछ दिया जाता है, तो ये आप बात याद रखिए, पॉइसन्स रेशियो प्रैक्टिकली 0 से 0.5 की वैल्यू में ही रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इलास्टिक इक्वेशन। ये जो आपके सामने जो इक्वेशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ, या y का मतलब यंग्स मॉडुलस, b का मतलब बल्क मॉडुलस, और आपको यहाँ पे बीटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, पॉइसन्स रेशियो रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो ये जो तीन इक्वेशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑल द थ्री इक्वेशंस आपको याद रखने, कब कौन सा इक्वेशन यूज हो जाए कोई बता नहीं सकता। कभी कभी यूज में आते हैं, इसलिए आपको ये स्पेशल फॉर्मूले, मैंने पहले ही कहा है कि यूनिक फॉर्मूले, स्पेशल फॉर्मूले जो इस चैप्टर में लगाए जाते हैं, ठीक है। पहला पॉइसन्स रेशियो था, दूसरा इक्वेशंस हो गया, थर्ड वन इज एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी में ये एक फॉर्मूला है जिसका ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन आपको दिया हुआ है तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ये तीन फॉर्मूले एज अ स्पेशल फॉर्मूले आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं। दैट्स ऑल। फॉर्मूले की कहानी इतनी ही है, इस चैप्टर में ज्यादा फॉर्मूलों के साथ नहीं खेलना है। क्या मैंने बताया, पाई चार्ट के साथ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड ये रिलेशन। उम्मीद करता हूं आप तक इस चैप्टर के फॉर्मूले को पहुंचाने में मैं सक्सेस रहा। चैप्टर इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए, यकीन मारिए हम जल्दी पूरा का पूरा पोर्शन कवर अप करेंगे। एंड प्लीज शेयर करिएगा इस वीडियो को, जहां इस वीडियो की रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ बने रहने के लिए, इसे लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच।